आज का हमारा क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर समान परिमाण Q सजातीय बिंदु आवेश स्थित हैं। त्रिभुज के केंद्र पर स्थित आवेश Q पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करें। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई a मान लें। तो चलिए अपना आंसर देखते हैं। तो हमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज को देख लेते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है और इसके शीर्षों पर +Q आवेश रखा गया है और इसके केंद्र पर +q आवेश है। चूँकि हमें पता है कि केंद्र पर कोई भी चीज़ होती है तो त्रिभुज के शीर्ष से उसकी डिस्टेंस बराबर होती है। तो यहाँ पे हम इसका डिस्टेंस यहाँ से r मान लेते हैं और इसका डिस्टेंस r मान लेते हैं और इसका भी डिस्टेंस r मान लेते हैं। इसके बाद हमें निकालना है परिणामी वैद्युत बल केंद्रक पर क्या होगा। तो चलिए अपना फोर्स देखते हैं, बल देखते हैं। उससे पहले हम उसका डायरेक्शन देख लेते हैं कि आखिर वो बल किस किस डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं इस Q की वजह से ये बल इधर की ओर अपना वर्क करेगा जो F होगा। चूँकि सबका परिमाण सेम होगा इसलिए सब F हम मान लेते हैं और इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। अब हमें ये देखना है कि आखिर इनके बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है। तो चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हमने इस शीर्ष से इस पर लंब डाला है इसलिए यह 90 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। सो ये जो पूरा एंगल है 120 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 और 2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, उसके बाद F3 से कंपेयर करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम F रिजल्टेंट लिखते हैं, F परिणामी लिखते हैं F1 और F2 के लिए। F1 F2 बराबर ये हो जाएगा √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू cos 120 डिग्री। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होगी, ये हो जाएगा। चूँकि F1 और F2 दोनों बराबर हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा ये 2F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। एंड हमें पता है कि cos 120 डिग्री बराबर होता है -1/2। ये हो जाएगा इंटू में -1/2। जब हम 2 से 2 कटा देंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगी √F स्क्वायर। चूँकि 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर घट जाएगा इसलिए F स्क्वायर बचेगा और ये होगा F। अब हम यदि F12 और F3 को कंपेयर करें तो हमें जो रिजल्टेंट या परिणामी बल जो प्राप्त होगा वो होगा, चलिए देख लेते हैं। परिणामी बल बराबर हो जाएगा F12 माइनस F3। क्योंकि हमें पता है F12 जो आया है वो F है और F3 भी जो है वो भी F है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें बचेगा 0। इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा 0।